श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बात करने वाले हैं कामेच्छी अप्सरा की साधना के बारे में। मंत्र विधि पूरा सहित हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। यह साधना कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष कर सकता है, लेकिन यह साधना एक गुरु के मार्गदर्शन में आप लोगों को करना है। अगर आपने अभी तक आज तक के साधना में नाकामयाब हुए हो, अप्सरा साधना लेकर, या उर्वशी अप्सरा हो, या तिलोत्तमा अप्सरा हो, या कामेच्छी अप्सरा हो, या रंभा अप्सरा हो, या कोई अप्सरा हो, आपको साधना करते हो अप्सरा में अनुभव मिलता है लेकिन कामयाबी नहीं मिलती हो, या अनुभव भी नहीं मिलता है, तो आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक के आखिरी तक के देखना है, क्योंकि हम आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ऐसा रहस्यमय जानकारी बताऊंगा जो कि सोशल मीडिया में मिलना नामुमकिन है, और वो चीज़ें मुखी से ही प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि वो सब लोग नहीं बता सकता है। हम अपने चैनल पे वही चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ जो कि परीक्षित होती है और जो कि प्रमाणित होती है। और जो हम आप लोगों को इस वीडियो में साधना बतला रहे हैं, ये साधना कई साधकों को कराया गया है और इससे कई साधक ने लाभ उठा रहे हैं। लेकिन जो यह साधना कर लाभ उठा रहे हैं उनको पूरी विधि विधान पता है। कोई भी यूट्यूब पे साधना बतला देता है, एक दिन की साधना ऐसा कर लो, 11 दिन की साधना वैसा कर लो। आपके माइंड में खुद को विचार लाना चाहिए। वो दूसरे के ज्ञान देने आया है सोशल मीडिया पर, खुद के कर करोड़पति क्यों नहीं बन गया होता अभी तक, आपको माइंड में सोच रहे होंगे। या तब फिर मैं ही बता रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं बन जा रहा हूँ। उन लोगों की बात मैं बता दे रहा हूँ, उन लोगों को उतना मैटर है वो आप समझेंगे। और जो मेरा मैटर है, कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि गुरु और शिष्य के बीच में ही वो बात होती हैं, जो कि वचन, जो कि वरदान जो मिलता है, जो अनुभव होता है, जो शक्ति का नाम होता है, वो पब्लिक में कभी भी नहीं रखा जाता है। और जो हमने ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने ये भी बात बोला कि प्रमाणित साधना है। इसका प्रमाण जो है, हमारा चैनल एक डिलीट हो गया है, यानी हैक हो गया है। हमने भी एक और चैनल बनाया है, इस पे भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। नेक्स्ट चैनल का जो मेरा एक और है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। और एक चैनल मेरा तीसरा चैनल था जो कि बड़ा चैनल था, वो डिलीट हो गया। कुछ साधक को जानते भी होंगे, और जो लोग जानते होंगे वो लोग प्लीज़ कमेंट करें ताकि अगले वाले व्यक्ति को आसानी से पता हो सके। मैं आपसे एक बात को अनुरोध करूँगा कि जो हम इस वीडियो में जानकारी बता रहे हैं, जो हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, जो हम सही सटीक विधि बता रहे हैं, आधा हकीकत आधा फसाना से हट कर के लिए, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आपको वीडियो को पूरी देखना है, पहला काम। तभी आपको अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर पाएंगे, तभी पूरी जानकारी विधि प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई स्टोरी बताने या तो फिर किसी की सुनी हुई किताब की बताई हुई ज्ञान या फिर कोई वैसी चीज़ मैं नहीं बताने आया हूँ, जो कि अनुभवी चीज़ है, जो कि उसका अनुभव प्राप्त है, उसका एक्सपेरिमेंट किया गया है। वो चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ और वही चीज़ मैं अपने चैनल पे बताता हूँ, ठीक है। दूसरा काम करना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है, हमारे एनर्जी के लिए, हमारे मेहनत के लिए, जो कि हम आप लोगों को इतनी सही विधि और सही जानकारी बता रहा हूँ। अगर आपके पास समय नहीं है, वीडियो स्किप करना है, तो जाकर दूसरी वीडियो देखें, अन्यथा खाली हो जाएं, बाद में देखें मेरी वीडियो। लेकिन जो हम इस वीडियो में साधना बता रहे हैं कामेच्छी अप्सरा की, यह साधना एक पूजा नहीं होगी, दो पूजा होगी। एक पूजा होगी आपको कामेच्छी अप्सरा की, और एक पूजा होगी आपकी इंद्र भगवान की, यानी इंद्रदेव की होगी। आपको हम बता दें, जो अप्सराएं होती हैं, जो भी अप्सरा हो, अक्सर वो इंद्रदेव के पास ही निवास करती हैं। तो इसमें आपको अप्सरा पूजा तो करना होगा, लेकिन जहाँ पर आप अप्सरा पूजा कर रहे हैं उसके बगल में जरा से आप इंद्र भगवान का भी स्थापना देना होगा, उनका भी पूजा विधि करना होगा। और कैसे करना है कामेच्छी अप्सरा की साधना, मंत्र विधान, इंद्रदेव की पूजा कैसे करना है, सारा डिटेल इस वीडियो में हम बतलाएंगे। अगर आप साधना करना चाहते हो, नंबर दिया गया है व्हाट्सअप, ओनली व्हाट्सअप मैसेज करना है। अगर आप अपने दूसरे गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहते हो
तो जो हम इस वीडियो में मंत्र विधि विधान बताऊंगा, जाकर अपने गुरु के पास शेयर करें, कॉपी पे नोट कर जाकर पढ़कर उनको बताएं, उनके मार्गदर्शन में साधना करें। लेकिन पूर्ण रूप से कॉपी पेन लेकर नोट कर लेना है, मंत्र विधि विधान माइंड में गोल बना लेना है, पूरा कंठस्थ कर लेना है, तब साधना के लिए कदम उठाना है। ठीक है। और जब ये साधना करोगे आप, मन में लालच या कपट या होगा कि नहीं होगा या अशुद्धता प्रभु, ये सब चीज़ें बिल्कुल चलने वाला नहीं है आपका। ठीक है। अगर आप इंद्रदेव की पूजा करते हो तो अप्सरा बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपको दर्शन दे देती है। बिना इनके अनुमति के अप्सरा दर्शन कभी जीवन में नहीं दे सकती है। इंद्रदेव बहुत जल्दी ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनको बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, वो बहुत जल्दी आपके साथ प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आप कामेच्छी अप्सरा का भी साधना कर रहे हैं ना। इंद्रदेव की स्थापना के लिए आपको केवल साधना में सफलता ही नहीं बनाएंगे, जो आपके पास अप्सरा आएगी उससे मनवांछित सिद्धि भी दिलाएंगे। आपको सफलता तो दिलाएंगे ही, लेकिन जो मनवांछित आपका जो मन की इच्छाएं हैं वो अप्सरा से सिद्धि प्रदान करवाएंगे, इंद्र भगवान करवाएंगे। ठीक है। और जो अप्सरा है वो प्रत्यक्ष रूप से यानी दृश्य रूप से खुली आंखों की नज़रों से आपको आकर के आपको अप्सरा दर्शन भी देगी। वीडियो जरा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान से वीडियो को लास्ट तक के देखना है। और इस वीडियो के बजाय और मेरा अनेकों वीडियो अप्सरा का ही इसी चैनल पे देखोगे तो और आपको गुप्त गहराई से रहस्यमयी जानकारी पता हो पाएगा। ठीक है। क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातों हैं, जब आप इसके पे ध्यान नहीं कर पाओगे ना, तब तक कि आपको कामयाबी नहीं मिलना है। जब पूरी बातों को समझना है तभी आप ये साधना कर पाओगे। ठीक है। तो हमारी और अनेकों वीडियो देखना है, इस वीडियो को लास्ट के बाद से। ठीक है। आपको इंद्र भगवान को स्थापना के लिए कुछ सामग्री लगेगी, कुछ पूजा विधि है, ध्यान से सुनिए जो कि। और इंद्र भगवान की जैसे मैं बताऊंगा वैसे पूजा करोगे, और कामेच्छी की भी पूजा करोगे जैसे मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपको दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति नहीं रोक सकती है आपको अप्सरा को प्रत्यक्ष होने में। समझ रहे हो आप? आपको इसमें सामग्री जो लगेगी इंद्रदेव की स्थापना के लिए, पहले ध्यान से सुने। त्रिगंध बोले तो हल्दी ले लेना है, चंदन ले लेना है, गुरोचन ले लेना है, तीनों चीज़ मिक्स कर लेना है। ठीक है। और मिट्टी चाहिए जो कि उसमें रेत या बालू या कंक्रीट ना हो, ऐसी मिट्टी चाहिए, नदी की हो या तालाब की हो या फिर कोई कुएं की हो, ऐसी जगह की मिट्टी लाना है। और त्रिगंध बोला हमने बनाना है हल्दी चंदन गुरोचन का। और 25 ग्राम सफ़ेद तिल लेना है, घी का एक दीपक लेना है। और आपको जो हरी घास आती है पूजा के टाइम पर, बोले जाते हैं दुर्वा या दूब, वो लेना है। फूल लेना है गुलाब या गुड़हल का लाल कलर का पुष्प, और बिना टूटा हुआ चावल, और कुछ मौसम के अनुसार से जो फल मिल सके फल, और कुमकुम और जल। इतना सामग्री आपको ले लेना है। और मिट्टी जो आपने लाया है कुएं से या तालाब से, या तब फिर आपको किसी भी नदी से मिट्टी लाया है, उसमें रेत उतना हो, मिट्टी में थोड़ा सा त्रिगंध डालेंगे। और त्रिगंध डालकर मिट्टी में उसको गोली बनाना है। त्रिगंध डालना है मिट्टी में, गुलाब जल हो या गंगा जल हो या शुद्ध पानी हो, उसको डालकर उसको सान लेना है। जैसे आटा गूँथते हैं उसी प्रकार से गूँथ लेना है। गूँथ कर आपको उसकी छोटी छोटी गोली बनानी है। गोली न ज़्यादा बड़ी बनानी है न ज़्यादा छोटी बनानी है, लमसम 10 बाई 15 mm की गोली बनानी है, साइज जो होगी। ठीक है। वो गोली को जब आप बना रहे होंगे तो आपको मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम इंद्रियाय ह्रीम ओम, ओम ह्रीम इंद्रियाय ह्रीम ओम, ओम ह्रीम इंद्रियाय ह्रीम ओम। मिट्टी में त्रिगंध डालकर पानी डालकर गोली बनाते टाइम पर इसी मंत्र को उच्चारण करेंगे। फिर आपको जो सफ़ेद तिल का ढेरी बनाना है जो आपने लाया है 25 ग्राम, उसी पर गोली को रख देना है, यानी स्थापित कर देना है। फिर आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करना है। विष्णु भगवान का तस्वीर न हो तो भी
कि मैं अप्सरा साधना कर रहा हूँ, इंद्रदेव की स्थापना किया हूँ। जो मेरे से जाने अनजाने में गलती होती है छोटी मोटी, उससे माफ़ करना है। इंद्रदेव की गोली जो है बना कर तिल पे रखने के बावजूद आपको विष्णु भगवान से प्रार्थना कर लिया। फिर आपको विश्वामित्र को, आपको भगवान जो महर्षि विश्वामित्र थे उनका ध्यान करते हुए जो गुटका है उस पर आपको अक्षत रखना है, फूल रखना है, बिना टूटा हुआ चावल, अक्षत रखना है, फूल। और आपको विश्वामित्र से, भगवान महर्षि विश्वामित्र जो हैं उनसे प्रेम पूर्वक विनम्रता से एकदम उनसे सफलता होने के लिए प्रार्थना करना है कि हे भगवान महर्षि विश्वामित्र, मैं कामेच्छी अप्सरा की साधना कर रहा हूँ, इंद्रदेव की पूजा किया हूँ, कामेच्छी अप्सरा की साधना कर रहा हूँ, करने वाला हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ यह साधना। जैसे आप बोल सकते हैं, मेरे को इस साधना में आपको सफलता प्राप्त कराएं, इस प्रकार से आपको बोलना है। अब विश्वामित्र सिद्ध मंत्र के 3 माला मंत्र जाप करना है। आपको जो त्रिगंध आपने मिट्टी में डाला था, थोड़ा सा त्रिगंध बचा हुआ है, उस त्रिगंध से आपको जो गुटका बनाया है गोली छोटी छोटी, उस पर 3-3 बिंदी लगाना है। सभी गुटका पे 3-3 बिंदी लगाना है और मंत्र जाप करना है। ओम एम एम क्लीम क्लीम हुम हुम नमः, ओम एम एम क्लीम क्लीम हुम हुम नमः। ठीक है। फिर आपको बिंदी लगाते टाइम ये मंत्र पढ़ना है, गुटका पर त्रिगंध से लगाएंगे। ठीक है। जो दुर्वा है यानी दूब बोले तो, आपको जो मंत्र है वो मंत्र को उस पर टच करना है। ठीक है। मंत्र एक हम बताने जा रहा हूँ, उस मंत्र को पढ़ते हुए जो दूब है घास को, उस मंत्र पढ़ते हुए दूब को घास को टच करना है जो गोली आपने बनाया है, जिस पे आपने त्रिगंध से तिलक किया है। ठीक है। मंत्र है, ध्यान से सुनिए। ये आपको ध्यान रहे 108 बार मंत्र पढ़ना है और 108 बार सभी गोली पर एक लाइन से ऐसे ऐसे उसी पर रखेंगे। ठीक है। मतलब टच करेंगे यानी स्पर्श करते जाएंगे। मंत्र सुनिए। ओम ह्रीं सत अष्टोत्तर सुख प्राप्त्यर्थ इंद्राय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं सत अष्टोत्तर सुख प्राप्त्यर्थ इंद्राय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं सत अष्टोत्तर सुख प्राप्त्यर्थ इंद्राय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं सत अष्टोत्तर सुख प्राप्त्यर्थ इंद्रियाय ह्रीं ओम नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ठीक है। जाप करते हुए आपको वो जो दूब है यानी दुर्गा, उसको स्पर्श करना है सभी गुटका को। ठीक है। और इतना कर लेने के बावजूद आपको ये साधना, अगर आप किसी 3 दिन पहले अगर यह प्रयोग करते हो यानी इंद्रदेव की स्थापना कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अप्सरा की साधना आपको शुक्रवार को करनी है। ठीक है। तो शुक्रवार से पहले ही आप 3 दिन पहले ही आपको ये स्थापना कर देनी चाहिए एक साधना कक्ष के रूम पे, जो कि उस रूम में आपके अलावा कोई आए जाएगा नहीं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई आए जाएगा तो साधना आपकी भंग हो जाएगी। और रूम को पूरी तरह से साफ़ सुथरा करके रखना है। उस रूम में बिल्कुल गंदगी वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब आपको अपने स्वयं दाहिने हाथ में जो सफ़ेद के तिल की ढेरी है, वो वहाँ पर एक घी का दीपक जलाकर अपने हाथ पे रख लेना है, घी का दीपक, और प्रार्थना करना है इंद्रियों से मन मन में ही। और जो सफ़ेद के तिल की ढेरी है जहाँ आपने गुटका रखा है वहाँ पर एक दीपक जलाकर रख देना है और इंद्रदेव को प्रणाम करना है और आपको इंद्रदेव की आशीर्वाद आपको मिल जाएगी। अप्सरा साधना में भगवान इंद्रदेव की स्थापना करना बहुत लाभकारी होता है। समझ रहे हो आप लोग। अप्सरा जो है इंद्रदेव के दरबार में ही निवास करती हैं और जो होती हैं अप्सराएं बहुत जल्दी तो नहीं प्रसन्न होती हैं, बहुत जल्दी साधक के पास तो नहीं आनी चाहती हैं, खाली अनुभव लेती हैं, परीक्षा दिलाती हैं। लेकिन अगर आपने इंद्रदेव को प्रसन्न कर लिया तो अप्सरा साधना बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगी और वो आपके पास प्रसन्नता से आएगी और बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगी, आपका साधना सफलता हो जाएगा। ठीक है। इंद्र की स्थापना न केवल साधना में सफल बनाएगी, मानवांछिक सिद्धि दिलवाएगी और देवी को सौम्य रूप में आकर दर्शन देगी और किसी भी प्रकार की परीक्षा भी नहीं लेगी अगर इंद्रदेव की स्थापना कर दिया तो भी। ठीक है। आपको जो परीक्षा लेती हैं देवी, आपको कभी सुगंध, कभी चूड़ी, कभी फुसफुसाहट, कभी छूने की, कभी रोशनी बढ़ने की, कभी सुगंध आने की, ये सब अनुभव कुछ नहीं होंगी। डायरेक्ट सौम्य रूप से डायरेक्टली आपके सामने दृश्य रूप से दर्शन दे देंगी
और मनवांछित सिद्धि दिलाएंगे। ठीक है, जिन्हें कहते हैं धन की प्राप्ति, यौवन की प्राप्ति, समृद्धि, सुख समृद्धि, ज्योति घर में अनबन चल रही हो, तंत्र काटे और दुश्मन को परास्त करना हो, सुख की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो हर सुख देगी। और ये अप्सरा जो है कामेच्छी, जो कि सौंदर्य के देवी यानी सुंदर की देवी है। ठीक है, और जो देवी के साथ रहना चाहता है, जो राज सुख करना चाहता है, पूरा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन से साधना में कर कर लाभ प्राप्त करना चाहता है, वो लोग, कोई भी महिला कोई भी पुरुष ये साधना कर सकते हैं। जो ये अप्सरा है कामेच्छी अप्सरा, वो आपका जीवन साथ रहेगी, साधक के तन मन से ध्यान रखेगी, मित्र या पत्नी या प्रेमिका की तरह ये बिना शर्त रखे मतलब आपको अपनापन देती रहती है, बिना कोई शर्त के बाजे के आपको हर प्रकार के सुख देती है। जो कि कोई अगर महिला इस साधना को कर रहा है तो दिव्य सहेली के रूप में सिद्ध कर दे, अगर कोई वैसा पुरुष साधना कर रहा है तो सहेली के रूप में करें, नहीं तो बहन के रूप में करें। ठीक है, इनको हर एक प्रकार से धन यौवन की इच्छा पूरी कराती है। स्त्री करती हैं तो सहेली के रूप में, पुरुष करें तो बहन के रूप में या प्रेमिका के रूप में या मित्र के रूप में, ठीक है, या दोस्त के रूप में। स्त्री करते हैं तो सहेली के रूप में कर सकते हैं। और जो अप्सरा की साधना कर लेगा उन्हें लोक परलोक की जानकारियाँ देती हैं, और एक प्रकार को पूरा वैद्य भी बन सकते हैं, जड़ी बूटी की भी जानकारी देती हैं। और आपको ये साधना कर लेने के बाद जो चेहरे पर इतनी अत्यधिक आकर्षण आ जाती है, इतनी चमक आ जाती है, वशीकरण का करने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। वशीकरण जो भी एक बार बात किया वो अपने आप हो गया वशीकरण। ठीक है, इससे अनेकों लाभ है कामेच्छी अप्सरा से, जो कि जितनी ही बातों हम बताएं उतना ही कम है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, साधना विधि विधान हम आपको बतलाएंगे अभी कामेच्छी अप्सरा की। ठीक है, ये जो साधना में वस्त्र लगेंगे, सुंदर सफ़ेद कपड़ा आपको पहनना है, और कपड़े में जरा से गुलाब का इत्र लगाएंगे, और साधना के दौरान सुखासन में बैठेंगे। सुखासन मतलब एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी कर कर एकदम अच्छे से। ठीक है, और घी का दीपक एक जलाएंगे, और साधना में पीला आसन रहेगा, और साधना का स्थान एकांत कमरा रहेगा, और इसमें दिशा उत्तर के मुख कर कर साधना करना है। माला स्फटिक की होगा, और साधना के दिन आपको किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हो, नहीं तो शुक्रवार के दिन से यह साधना स्टार्ट करो। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार या पहले महीने की पहला शुक्रवार, या तब फिर किसी शुभ मुहूर्त से, जैसे कि एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ऐसे दिन से। ठीक है, या दीपावली, मकर संक्रांति, होली हो गया, ऐसे दिन से स्टार्ट करें। और आपको यह साधना 8 दिन तक के करनी है, और प्रतिदिन 11 माला मंत्र की जाप करना है, और रात्रि 10 बजे के बाद से यह साधना स्टार्ट करना है। इसमें आपको कुछ वैसा ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि आपने अप्सरा का सिद्ध के लिए इंद्रदेव की पूजा की है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ सेम आपको ऐसे ही करना है। साधना से पहले जो आप 11 माला का मंत्र जाप करेंगे 8 दिन तक के, उसी मंत्र से 1 माला के पहले हवन करना है साधना से पहले। ठीक है, साधना में जो हवन करेंगे नॉर्मल सामग्री पंसारी दुकान पे मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने आसन पर आराम से बैठ जाना है पूरी तैयारी के साथ, और श्री गणेशाय भगवान से निवेदन करना है, गणेश भगवान से बोलना है श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, कम से कम 21 बार बोलना है। फिर आपसे गणेश भगवान से बोलना है, हे गणेश भगवान विघ्नहर्ता, हमारा विघ्न हरो, साधना मेरे को सफल करो। इस प्रकार से बोलना है, नहीं तो आप कॉपी पेन लेकर नोट कर सकते हो, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं, हे विघ्न विनाशक गौरी नंदन, मेरे मूलाधार चक्र में अपनी शक्तियाँ स्थापित कर कर मेरी साधना को निर्विघ्न करें, आपका धन्यवाद। इस प्रकार से भी बोल सकते हो। ठीक है, आपको जैसे आता है, जैसे आपकी इच्छा है, कॉपी पेन लेकर पूरा नोट कर लेना है। ठीक है, पहले दिन आपको एक थाली में गीली कुमकुम से श्री लिखना है, और श्री लिखने के बावजूद उसके मुट्ठी से एक मुट्ठी बिना टूटा हुआ चावल, पीला कलर चावल रख देना है जहां आपने श्री लिखा है, थाली के बीचों बीच। ठीक है, रखने के बाद उसको सामने अपने उचित दूरी पर रख लेना है, 2.5-3 फीट दूरी पे। ठीक है, रख लेने के बाद आपको जो आपने चावल की ढेरी रखी है श्री के ऊपर, उस पर लाल गुलाब के फूल रखेंगे। फूल जो है रोज़ बदलना है, मगर थाली वहाँ से नहीं हटानी है। आपको
थाली 8वें दिन ही उठानी है या 90वें दिन उठानी है, साधना पूरा हो जाने के बावजूद ही, ठीक है। और देवी प्रकट होने के अगले दिन थाली हटा लेना है। जो चावल रहेगा कहीं पक्षी के भोजन में डाल देना है। सिर धोकर किसी पानी या गमले में वृक्ष में डाल देना, जो पानी होगा सिर धोकर कर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले संजीवनी शक्ति का आवाहन करेंगे सिद्धि के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको बोलना है, हे दिव्य संजीवनी शक्ति साधना सिद्धि के लिए मेरे तन मन मस्तिष्क आभा मंडल ऊर्जा चक्रों पर दैवीय ऊर्जाओं का शक्तिपात करें, उन्हें वर्जित कर कर जागृत करें। इस प्रकार से आपको बोलना है। मुझे कामेच्छी अप्सरा सिद्धि हेतु सक्षम बनाए, मुझे मेरे गुरुदेव के चरणों में जोड़ कर रखते हुए मेरे आभा मंडल को, कामेच्छी अप्सरा को आभा मंडल के साथ जोड़ दें। आपका धन्यवाद। इस प्रकार से आपको बोलना है। फिर आपको जरा सा अपने दाहिने हाथ पे चम्मच से जल लेना है और बोलना है ओम केशवाय नमः। 21 बार बोलना है ओम केशवाय नमः। बोलते हुए बोलना है आपको, मेरे स्थूल शरीर से आलस्य और असंयम दूर हो। ऐसा बोलकर जो जल है 21 बार पढ़ा हाथ में लेकर पी लेना है। फिर बोलना है आपको ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। बोलते हुए 21 बार हथेली पर जल लेना है और आपको बोलते हुए जल जो है अपने हथेली पर लेना है, 21 बार मंत्र पढ़ना है और चारों ओर छिड़क देना है पूरे कमरे में, ठीक है। और फिर बोलना है ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। 21 बार बोलना है हथेली पर जल लेकर के। और बोलना है मेरे तन मन मस्तिष्क में जो समस्त प्रकार की बुरी शक्ति नकारात्मक सोच है वो नष्ट हो जाए। ऐसा बोलते हुए 3 बार जल को अपने ऊपर छिड़क लेना है। और जो मंत्र है दिव्य मंत्र, वो मंत्र का आपको जो है आवर्तन करना है, मतलब वो मंत्र से बोलना है। आपको बोलना है ओम श्रीम कामेच्छी अप्सराय आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ओम श्रीम कामेच्छी अप्सराय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इसी मंत्र का 1 माला हवन करेंगे, तब 11 माला मंत्र की जाप करेंगे। दिव्य मंत्र से बोलना है आपको, आप मेरी भावनाओं के साथ जुड़कर मेरे लिए सिद्ध हो जाएं, मुझे कामेच्छी अप्सरा सिद्धि प्रदान करें, आपका धन्यवाद। मंत्र से बोल दिया आपने। अब आपको कामेच्छी अप्सरा देवी से आग्रह करना है, उनसे निवेदन करना है, ठीक है। बोलना है, हे सौंदर्य के देवी कामेच्छी अप्सरा, आप मेरे समक्ष स्थापित गुलाब पुष्प में आकर विराजमान हो जाएं। मेरे द्वारा किए जा रहे मंत्र जप को प्रेम निवेदन के रूप में स्वीकार करें, साकार करें। मेरे लिए सिद्ध होकर मुझे धन यौवन समृद्धि राज सुख ऐश्वर्य प्रदान करें। सत शरीर अपने सानिध्य का सुख प्रदान करें। इस प्रकार से आपको बोलना है। फिर आपको फूल जरा से और फूल का माला और एक सुगंधित इत्र और कुछ भोग, जो कि भोग में मीठा हो सकता है, फल भी हो सकता है मौसम के अनुसार से, सामने रखे थाली पे आपको सामने रख देना है। जो श्री चावल रखा है थाली वहाँ पर सामने रखना है, थाली के अंदर नहीं रखना है, ठीक है, सामने रखना है। और या दूध की बनी हुई मिठाई, ठीक है। बोलना है, देवी से कहना है, हे सौंदर्य के देवी भोग स्वीकार करे, प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार से बोलना है, ठीक है। इत्र हो गया, फूल हो गया, मीठा हो गया, ये सब आपको वहाँ पे अर्पित करना है, ठीक है। और बोल देना है, हे देवी सौंदर्य के देवी भोग प्रसाद स्वीकार करे, साकार करे, प्रसन्न हो जाए। फिर आपको भगवान शिव को साक्षी बनाना है। बोलना है, हे देवाधिदेव महादेव आपको प्रणाम, आपको साक्षी बनाकर मैं कामेच्छी अप्सरा सिद्धि साधना संपन्न कर रहा हूँ। इसकी सफलता हेतु मुझे दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें, आपको धन्यवाद। इस प्रकार से आपको बोलना है। फिर आपको मंत्र जाप करने से पहले अपने गुरु को ध्यान करेंगे। कम से कम 10 मिनट तक के चावल पे रखे, जो आपने थाली पे रखे चावल 10 मिनट तक के गुलाब एकाटक देखना है वहीं पे थाली पर, मतलब त्राटक करना है 10 मिनट तक के गुरु को ध्यान करते हुए। उसके बाद धीरे से आंखें बंद कर लेना है।
फिर आपको 11 माला मंत्र जाप करना है। आंखें बंद कर कर 11 माला मंत्र जाप करना है। और मंत्र जाप करने से पहले गुरु का ध्यान किया, फिर 10 मिनट तक के देवी का ध्यान करें। जैसे कि आप देवी के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, तब आपको 11 माला जाप करना है। 10 मिनट साधना जब आप 11 माला मंत्र जाप कर चुके होंगे, ख़त्म हो जाएगी 11 माला मंत्र जाप कर चुके होंगे, तो वहीं पर बैठे बैठे फिर आपको 10 मिनट देवी का भी ध्यान करना है, कामेच्छी अप्सरा के बारे में, ठीक है। सोचना है जैसे कि वो आपके साथ है, आप उनके साथ में हो, उन्हें क्यों पाना चाहते हो, किस रूप में पाना चाहते हो, और आने पर उनसे क्या पाना चाहेंगे, उनके साथ क्या क्या बातें करना चाहेंगे। इसी तरह से मतलब अनेकों प्रकार का आपको लगातार सोचते रहना है 10 मिनट तक, ठीक है। आखिरी दिन आपको 2 माला गुलाब के ले जाना है, ताज़े गुलाब के फूल के, गुलाब के 2 माला ले जाना है। जब कामेच्छी अप्सरा का आगमन हो वो आए, आपको आंखें बंद कर प्रतिदिन मंत्र जाप करना है। और आपको लगे कि मेरे पास कोई आकर बैठा है, तो 1 माला आंखें खोलकर उसको गले में डाल दें आप, ठीक है, कामेच्छी अप्सरा को। तो जो दूसरी माला है वो देवी आपको गले में खुद को डाल देगी। और अपना हाथ उसके हाथ में रखकर वचन लें और कहें, आप हमेशा मेरे साथ रहें, जब चाहूँ तब मेरे सामने आ जाएं, जो चाहूँ उसे पूरा करें, धन यौवन समृद्धि सुख ऐश्वर्य दें। वचन के साथ आपको देवी सिद्ध हो जाती है और आजीवन साथ रहती है। साधना में साधक को ध्यान रखती है और पत्नियां प्रेमिका की तरह आपको अपनापन तो देती है, लेकिन दिव्य प्रेम अपनापन देती है। स्त्री पुरुष जो मानव जाति के करते हैं प्रेम, उससे कई गुना प्रेम में वो प्रभावशाली शक्तिशाली होती है, जो कि वो प्रेम ही अलग होता है। प्रतिदिन साधना मंत्र जाप कर लिया आपने, आसन पर उठने से पहले आपको जरा से हाथ में जल लेना है, बोलना है ओम इंद्राय नमः। ये बोलकर जो जल है वो आसन पे छोड़ेंगे और फिर धरती माता को प्रणाम करेंगे, फिर आसन से उठना है, ठीक है। देखिए, आपको इस साधना को किसी गुरु के मार्गदर्शन में करना है, और इसमें जहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आता है कमेंट करना है। जब तक कि आपकी साधना चलेगी, पूजा के स्थान खुद को अपने हाथ से साफ करेंगे और अपने हाथ से बनाकर खाएंगे। और मछली, मुर्गा, अंडा, नशा पत्ती, सिगरेट, बीड़ी, शराब, दारू, यह सब कुछ नहीं खाना है। लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है। बिस्तर पर ज़मीन पर सोना है, लगे तो उसी कमरे में सोएं, नहीं दूसरे कमरे में सोएं। साधना के बारे में किसी को कानो कान नहीं बताना है। रूम में किसी भी प्रकार के देवी देवता या किसी का भी फोटो प्रतिमा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बात आप लोगों को अवश्य ध्यान में रखना है। अगर उसमें देवी देवता का फोटो प्रतिमा रहेगा तो आप लोगों को साधना में अखंडित हो जाएगा, ठीक है। किसी भी देवी का, देवता का या पशु का या पक्षी का नहीं होना चाहिए। और आपको जब तक की साधना चलेगी तब तक के आपको कोई भी चमड़े की चीज़, वस्तु या धारण नहीं करना है। और आपको लोगों से कम बात करना है। और कम से कम बात जब आप करेंगे तो आपको इसमें 2 फायदा होगा। पहली बात, आपकी एनर्जी की बचत होगी, एनर्जी नहीं नष्ट होगी। दूसरी बात, आप असत्य बोलने की चांस कम रहेगी, ठीक है। और 8 दिन तक के आप अत्यधिक टाइम तक के कामेच्छी अप्सरा के ही ध्यान करेंगे तो आपके जीवन के लिए बेहतर होगा। और गलत विचारों से बचना है, गलत दृष्टि से बचना है, बुरी नज़रों से बचना है। कहीं पर बुरी नज़र से किसी को नहीं देखना है। किसी माँ बहन बेटी को तड़पाना, मारना, गाली गुप्ता नहीं देना है। आपको ये बातें ध्यान में रखना है। और किसी से बातचीत नहीं करना है अत्यधिक, न आपको गुस्सापन या क्रोधपन में होना है जब तक कि आपकी साधना चलेगी। यही सब आपकी परीक्षाएं होती हैं जो कि आप उससे भूल चूक हो जाते हैं। और आपके पास जो वचन लेना है वो आप लिख कर रखें या तब फिर आप अपने माइंड में बैठा कर रखें। क्योंकि कामेच्छी अप्सरा जब आपके पास आती है तो वहाँ का वातावरण पूरा चेंज होता है और पूरा सुगंधित रूम भर जाता है सुगंध से। और उसके सुंदरता के प्रति आप लोग आकर कर नियंत्रण भी खो सकते हो, मन में गलत विचार ला सकते हो। इसलिए अपने ऊपर विजय प्राप्त करते हुए, अपने ऊपर पर नियंत्रण न खोते हुए आपकी साधना सफल कर पाएंगे। अगर आप अपने ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जो सारी बातें हमने बताया हो, ये सब बातों को नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो साधना में आप लोगों को कामयाबी मिलना नामुमकिन है। क्योंकि अप्सरा साधना आपको चैनल पे, यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत अनेकों साधनाएं मिल जाएंगी, लेकिन सही सटीक जानकारी विधि विधान नहीं कोई बताता है। सब लोग बताएगा 11 दिन 21 दिन साधना कर लो, 11 माला जाप कर लो, ऐसा वैसा हो गया। लेकिन लोग साधना करते हैं, कामयाब नहीं होते हैं। अगर साधना अगर इतनी आसान होती तो जो लोग यूट्यूब पे इतनी बड़ी बड़ी बातें बतलाते हैं
वो लोग खुद के कर लें, दूसरे को ज्ञान भेंकने भोंकने न आए और खुद को करोड़पति बन जाए, ठीक है। लेकिन जो हकीकत होती है बातें, और कुछ लोग हमसे भी सवाल करते हैं, गुरुजी आप क्यों नहीं राजा बन गए। तो मैं अपने चैनल पर ऐसी ऐसी वीडियो बनाया हूँ जो मेरे शिष्य हैं वो लोग जानते हैं कि गुरु शिष्य की बीच की बात वहीं तक रहनी चाहिए, वो उल्लंघन नहीं करनी चाहिए, उसको वचन का पालन करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि गुरु और सड़क अपने जगह पर ही रहता है, जानने वाला कहीं और पहुंच जाता है, ये बात आप लोग अवश्य ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों को तंत्र मंत्र से रिलेटेड रुचि रखते हो, तंत्र मंत्र सीखना चाहते हो, शक्ति का चमत्कार देखना चाहते हो, कुछ अपने जीवन में अलग करना चाहते हो, या तो फिर कोई अलग अपने मानसिक विचार के कोई टॉपिक पे बात करना चाहते हो, तो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना है, कॉल नहीं करना है। हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, उसे जाकर फॉलो कर लेना है, और रहस्यमय गुप्त जानकारी के लिए बिल्कुल फ्री में। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।